आई होप यू ऑल हैव सब्सक्राइब टू चैनल। और आप सब ने पुरानी वीडियोस भी देख ली होगी जो कि हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बारे में पढ़ी थी। इस चैनल में हम अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आपके फर्स्ट यूनिट का ही चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक है। मैनेजमेंट यूनिट का टॉपिक है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज पहले यूनिट का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला यूनिट है आपका मैनेजमेंट, जिसमें हम इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का एक वीडियो कर चुके हैं। देन हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के 2 वीडियोस कर चुके हैं। नाउ दिस इज थर्ड टॉपिक, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपकी इस यूनिट में आपके आने वाले सारे चैप्टर्स के नाम यही है, जो ये मैनेजमेंट के फंक्शंस है। यानी इसके बाद जो आपके चैप्टर्स आएंगे वो यही चैप्टर्स है जो आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैनेजमेंट का मतलब होता है गेटिंग योर थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जब हम अपना काम दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं ताकि हम अपने गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाए, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? देखो, आप लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन आप पढ़ते रहते हो या पूरे दिन खेलते रहते हो। आपको स्कूल भी जाना होता है, फिर आपको ट्यूशन्स भी जाना होता है, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, अदर सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना होता है। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट करते हो आप अपने सब्जेक्ट्स का, अपने कोर्स का, कि किस तरीके से मैं अपने सब्जेक्ट्स को, अपने टाइम को मैनेज करूँ ताकि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाऊँ। उसी को मैनेजमेंट बोलते हैं जो नॉर्मल टर्म्स में हम जानते हैं। तो मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें प्लान करना पड़ता है। प्लान मतलब अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। अगर मेरा व्हाट इज माय प्लानिंग? अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ 12th क्लास की, तो मेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान है मुझे 90% स्कोर करना है बोर्ड एग्जाम में। दिस इज माई प्लान, दिस इज माई ऑब्जेक्टिव, जिसके लिए मुझे पूरी मैनेजमेंट करना है। मुझे मैनेजमेंट करना क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचना, उससे बोलते हैं प्लानिंग। टू डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव जिसके लिए आप पूरा मैनेजमेंट कर रहे हो। नंबर 2, ऑर्गेनाइजिंग। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 90% मार्क्स लेके आने, दिस इज माई प्लान फॉर दिस ईयर। लेकिन आप उसे लाने के लिए क्या करेंगे? आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि मैं बिजनेस स्टडीज़ को दिन के 2 घंटे दूंगा, अकाउंटेंसी को दिन के 3 घंटे दूंगा, इकोनॉमिक्स को 1 घंटा दूंगा, एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, कौन से सैटरडे संडे को हिंदी और इंग्लिश करूंगा, मैथ्स करूंगा। जो भी आप करना चाहते हैं, आप अपने काम को, अपने सब्जेक्ट्स को, अपने टाइम को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी डिविजन ऑफ योर वर्क। सो बेसिकली डिविजन ऑफ योर वर्क इज ऑर्गेनाइजिंग। देन कम स्टाफिंग। व्हाट इज स्टाफिंग? नाउ आपको ये भी देखना है कि सही जगह पे सही इंसान, यानी कि आप अगर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स और मैथ्स इन 3 का ट्यूशन लेते हैं, तो मैं सही टाइम पे सही पर्सन से जाके वो ट्यूशन लूँ। ठीक है, गिविंग राइट प्लेस टू द राइट पर्सन। अपने टाइम में अब सही इंसान को सही जगह देना, उसी को बोलते हैं हम स्टाफिंग। देन कम्स डायरेक्टिंग। व्हाट इज डायरेक्टिंग? देखिए, आप जब अपना गोल अचीव करने के रास्ते में होते हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। कई बार आप डिप्रेस हो जाते हैं, कई बार आपको समझ नहीं आता कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करूँ। यू नीड डायरेक्शन ऑल द टाइम। डायरेक्शन मतलब क्या है? यू नीड मोटिवेशन, यू नीड सुपरविजन, यू नीड अ गुड लीडर, देन यू नीड टू कम्युनिकेट विद समवन कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। सो वो जो डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन इज नोन एज डायरेक्टिंग। एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोल मतलब एक बैकवर्ड लुक देखना। जैसे प्लानिंग स्टार्टिंग में आगे का देखना होता है कि मैं यहाँ बैठ के देख पा रही हूँ कि मेरा फ्यूचर मेरे को क्या चाहिए। उसी तरह कंट्रोलिंग क्या है? यहाँ बैठ के अपने पास्ट को देखना कि क्या मैं सारी चीज़ें सही करते हुए आ रही हूँ, क्या मेरा जितना भी मैंने प्लानिंग करी थी वो सही चल रही है, उसे बोलते हैं कंट्रोलिंग। इट इज लुकिंग बैक। बेसिकली अगर हम एक फर्म के हिसाब से, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो एक बिजनेस डिसाइड करता है कि मुझे इस साल अपने बिजनेस में 1 करोड़ 1 CR का इनकम चाहिए। सो दिस इज द प्लान ऑफ द बिजनेस। वॉट द बिजनेस विल डू? द बिजनेस विल डिवाइड हिज वर्क। वो अपने बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाएगा। परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपने काम को डिवाइड करेगा। ऑर्गेनाइजिंग, सही डिपार्टमेंट के लिए सही इंसान को जॉब देगा, सही जगह पे सही पर्सन, सही क्वालिफिकेशन के साथ, सही एक्सपीरियंस के साथ, जो उस डिपार्टमेंट को के काम को प्रॉपरली कर सके, उसको उस जॉब पे रखेगा। यानी राइट पर्सन एट द राइट जॉब इज कॉल्ड स्टाफिंग।
फिर आते ही वो पर्सन मेरे लिए परफेक्टली काम करेगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मुझे उसे ट्रेनिंग देनी होगी, मुझे उसे अपने ऑब्जेक्टिव समझाने होंगे, टाइम टू टाइम उसे मोटिवेट करना पड़ेगा, पैसे दे के, विदाउट पैसे प्रेज करके, अप्रेजल्स दे के, स्टेटस सिंबल दे के, किसी भी तरीके से मोटिवेट करना पड़ेगा। एक अच्छे लीडर के साथ की तरह उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसे हर समय उसके काम को सुपरवाइज करना पड़ेगा, देन उससे टाइम टू टाइम बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। दिस इज द वे ऑफ गिविंग डायरेक्शन टू योर एम्प्लॉयज सो दैट वो उस तरीके से काम करे जैसा आप उनसे करवाना चाहते हैं। देन लास्ट इज कंट्रोलिंग, एंड एट द लास्ट, एट द एंड, आई विल सी कि जो भी मैंने किया है क्या वो सही सीक्वेंस में चल रहा है सब कुछ। इट इज अ लुकिंग बैक प्रोसेस कि क्या मेरी प्लानिंग, मेरा स्टाफिंग, मेरा डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से चल रहा है। दैट इज नोन एज कंट्रोलिंग। So these are the 5 functions of management which is very important for your written exam also and for your viva also. viva में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जो बच्चे भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुश्किल पढ़ते पढ़ते इतना बेसिक सा क्वेश्चन जो होता है उनके दिमाग से निकल जाता है। उन्हें पता होता है प्लानिंग क्या, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये भूलना नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। एंड अभी आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है हमारे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। याद रखिए डायरेक्टिंग के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ये भी आगे चल के हमारे चैप्टर्स बनेंगे। मैंने जैसे आपको बताया डायरेक्टिंग मीन्स डायरेक्शन दिखाना अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को डायरेक्शन दिखाना। कैसे दिखा सकते हैं? उन्हें सुपरवाइज करके, उन्हें मोटिवेट करके, एक अच्छे लीडर की तरह उनका साथ देके और उनसे टाइम टू टाइम बातचीत करके, कम्युनिकेट करके। सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ directing: supervision, motivation, leadership, communication. Just we'll recall it once again. What are the functions of management? Number 1 is setting your objective. What do you want? किसके लिए आप मैनेजमेंट कर रहे हो सारा? Planning, thinking beforehand. Then organizing, अपने काम को ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना to get the best result, division of work. Then giving right job to the right person, staffing. Then motivating your employees, being a good leader, directing. And then looking backward whether all the processes are being done properly or not, which is known as controlling. These are the functions of management. So children, just go through it, have a look in your books, make notes, do a lot of revision, and then we'll come back with one more video related to the same topic in more detail, related to some case studies. Till then, keep practicing. Bye bye.